अलीशा एक ऐसा व्यक्ति था, जब एलिया ने उससे कहा कि चल मेरे पीछे आ, और बाइबल कहती अलीशा खुद लाखों की प्रॉपर्टी थी उसके पास। बाइबल कहती जब अलीशा को एलिया ने बुलाया था तो उसके पास 12 जोड़ी बैल थी। 12 जोड़ी बैल का मतलब कि आज अगर किसान के पास 15 किले जमीन होती है, 20 किले होती है, तो वह एक ट्रैक्टर रखता है। हाँ, रखता है या नहीं रखता? कि उस किलियां ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ 12 जोड़ी का मतलब उसके कोलों 6 ट्रैक्टर सी अलीशा दे कोलों। और इमेजिन करो जिसके कोलों 6 ट्रैक्टर होन, उसके कोलों कितनी जमीन होएगी? कितनी जमीन होएगी उसके कोलों, कितनी प्रॉपर्टी होएगी, कितना कुछ उसके लिए होएगा। हाँ या ना? बाइबल कहती जब अलीशा को एलिया ने चद्दर उंडेली उसके ऊपर, पहली बार मीटिंग हुई, तो बाइबल कहती वो छोटा सा था, उसके पास लाखों प्रॉपर्टी थी, उसके पास ट्रैक्टर थे। ऐसे बैल का मतलब ट्रैक्टर आज की भाषा में अगर बोला जाए। हालेलुया। पुराने नियम में बैल चलते थे, लेकिन आज बैल नहीं चलते, आज ट्रैक्टर, लोग ट्रैक्टर रखते, जल्दी काम करते। हाँ या ना? हालेलुया। उसके पास कितनी सारी जमीन थी, कितने सारे बैल बकरियां थी, सब पशु पक्षी थे। बाइबल कहती जब एक आवाज दी उसके गुरु ने, एलिया ने, ए अलीशा चल मेरे पीछे। बाइबल कहती उसकी एक आवाज सुन के अलीशा तैयार हो गया। उसने लाखों की नुकसान नहीं देखा, लाखों की काम नहीं देखी, अपने अगुए की एक बात सुन के वो तैयार हो गया। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर के लिए जो कुछ छोड़ेगा वो तुझे 100 गुना वापस करेगा। हालेलुया। वो एक अलीशा एक आत्मिक व्यक्ति था। उसे मालूम था कि मैं परमेश्वर के लिए जो कुछ छोड़ूंगा परमेश्वर मुझे वापस करेगा। मैं परमेश्वर के लिए जो कुछ दूंगा परमेश्वर मुझे वापस करेगा। परमेश्वर किसी का हक मारने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हो? दसो, तुसी परमेश्वर को कुछ दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। हाँ या ना? कुछ नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो मांगता क्यों है? वो इसीलिए ताकि वो आपके दिल को, आपके हृदय को, आपको जांचे कि आप उसके वचनों पे कितना चलते हो। हालेलुया। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उन वचनों पे चल के हम परमेश्वर को प्रूफ देते हैं कि परमेश्वर देख, हम तेरे पीछे चलने वाले, तेरे हुक्मों को मानने वाले। हालेलुया। बाइबल कहती उसके पास कुछ था, उसने इस लाखों की प्रॉपर्टी सब कुछ कहते ना ਚੱਟ ਉੱਠਿਆ और अपने बैलों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ बैल ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, अपने नौकਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਏਲੀਆ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। और ਲੱਖਾਂ ਦੀ प्रॉपर्टी ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। और एलिया भी जो एलिया के नाल आया, बाइबल च लिखा एलिया एक ऐसा दा मनुष्य सीगा जो बड़ा रूडली सीगा, बड़ा गुस्से वाला सीगा। उसके सामने कोई गलती करे और डांटन वाला सी, उसके सामने कोई गलत काम करे और डांटन वाला सी, उसके सामने कुछ भी ऐसा दा रोंग होए, इसलिए लोग उसके चेले भी एलिया के कोलों डरते सी। और जब एलिया का स्वर्ग जाने की बात आई तो चेले सारे पीछे थे, क्योंकि सारे डरते थे। चेले सारे पीछे नदी के पार बैठे और अलीशा सिर्फ पीछे था। वो जानता था मेरा अगुआ चाहे मुझे डांटे, मेरा मारे, चाहे कुछ भी करे, मैं इसके साथ हूं। तेरी शपथ, यहोवा परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। कितनी बार एलिया ने कहा हे अलीशा मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कहता तेरी शपथ, तेरे परमेश्वर यहोवा की सब शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसका मतलब क्या? वो एक पवित्र था एलिया, वो परमेश्वर के वचनों को मानने वाला था। वो जानता था कि मैंने सब कुछ छोड़ा है परमेश्वर के लिए, मैंने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है परमेश्वर के लिए, और अब वो टाइम है कि वो सब कुछ दोगुना कर पे वापस लूं परमेश्वर से। हालेलुया। वो आत्मिक अंधा नहीं था, वो आत्मिक देखने वाला था। वो जानता था अब एलिया जा रहा है परमेश्वर से जीवित स्वर्ग में उठा रहा है, लेकिन ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा जब तक ये मुझे ब्लेस नहीं करके जाएगा, जब ये मुझे बरकत नहीं देके जाएगा। हालेलुया। याद रखो, अगर आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, पहले आपको परमेश्वर से कुछ देना पड़ेगा, परमेश्वर को अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। हम चाहते कि परमेश्वर हमारे घर में शांति दे,
हमारे घर में इस दिक्कत को खत्म कर, इस बीमारी को खत्म कर, इस फाइनेंशियली दिक्कतों को खत्म कर। आप नहीं जानते हर चीज के पीछे परमेश्वर आपको प्राइस मांगता है कि ये कुछ बोए और मैं इसको ब्लेस करूं, क्योंकि आपका वचनों के पीछे चलना परमेश्वर को कुछ देना नहीं है। परमेश्वर आपको परखता है कि आप उसके शब्दों पे कितना चलते हो। हालेलुया। परमेश्वर की करता है, परखता है कि तुसी उसके वचनों पे कितना चलते हो, कि ਤੁਹਾਡਾ सोना, कि ਤੁਹਾਡਾ पैसा, कि ਤੁਹਾਡੇ मोती कि परमेश्वर ਨੂੰ खुश कर सकते। परमेश्वर कहता है सब कुछ तो मेरा ही बनाया होया, हाँ या ना? ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया होया या नहीं बनाया होया कि उसको खुश कर सकते। लेकिन अगर वो अपने अगुए के द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करे और ਤੁਸੀਂ उसको फॉलो करो, इसका मतलब कि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ खुश कर ਦਿਓ उस विषय ਦੇ ਵਿੱਚ कि परमेश्वर जो कुछ तू ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं और बरकत एक दिन उतरती है फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। समझ आ रही या नहीं आ रही? हालेलुया। बाइबल कहती वो लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के एलिया के पीछे, और एलिया भी दबके ला रहा पूरे एलिया भी पूरे दबके सुट रहा हो पाचा तू यहोवा भी दायित्व तक भेजदा मैनू, चल दौड़ जा। और बोल सकता है जेलसी दे विच, गुस्से दे विच कि तेरे लिए तू मेरे उत्ते चादर उठेली और मैं लखा दी प्रॉपर्टी छड़ के तेरे पीछे आ गया और हुण तू ही कह रहा पाचा दौड़ जा इथों। लेकिन वो आत्मिक चीज़ां नू समझण वाला सी। वो जानता सी अगर मेरा अगुआ मैनू कुछ कह रहा है, मेरा अगुआ अगर कुछ समझा रहा है तो मेरे फायदे दे लिए है, मेरे लिए है। हुण मैं तेनू छड्डांगा नहीं। वो जानता सी याकूब ने भी दूत नू छड्डिया नहीं कि जब तक दूत ने कहा, याकूब ने कहा दूत तू मैनू आशीष नहीं देगा मैं तेनू छड्डांगा नहीं। वो जानता सी, उसने कहा एलिया तेनू उदों तक नहीं छड्डांगा जब तक तू मैनू आशीष नहीं देगा। आज कलीसिया नू सतर्क होने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने घुटने लगाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर उदों तक मैं घुटने लगा नहीं छड्डांगा जब तक तू मैनू छुड़ाएगा नहीं, जब तक तू मैनू आजाद नहीं करेगा, मेरे बंधनों को नहीं तोड़ेगा। लेकिन आज आप की करते हैं, एक दिन लगाने हैं, दूसरे दिन फिर वही हालात होंगे। 7 दिन पूरे हैं मजे ना प्रे हुई है, जो 8वां दिन चढ़ता ना पता नहीं की होता दिल के विच, मन जिहा नहीं करता, फिर ध्यान खाण वाल होंदा, ध्यान दूजिया चीज़ों वाल होंदा, गल्लां वाल होंदा, प्रेयर वाल कोई ध्यान नहीं रहता। हाँ सही कह रहे हैं या नहीं? ऐसा ही है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब आप रोज उसकी हजूरी में बैठते हो तो एक दिन परमेश्वर आप पे विश्वास करता है और वो आपसे बात करता है। हालेलुया। और जब वो आपसे बात करता है उस बात में आपके लिए बरकत होती है। हालेलुया। जब वो आपसे क्या करता है उस बात के पीछे बरकत होती है। मैं रोज प्रेयर परमेश्वर के सामने बैठता था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। एक दिन प्रभु ने बात की कि तू ना हर शुक्रवार इकट्ठे हुआ करो और मीटिंग किया करो, प्रे किया करो। प्रभु ने बात की एक दिन। उस बात के पीछे क्या थी ये देखो, ये आशीष थी उस बात की। हालेलुया। क्या की परमेश्वर ने? जब आप रोज परमेश्वर के पीछे बैठोगे, परमेश्वर के साथ बैठोगे, वो आपको एक बात देगा, एक वचन देगा वो आपके कान में, और उस वचन के पीछे आपके लिए बड़ी बरकत छुपी होती है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? जब आप प्रार्थना करते हो, आप फास्टिंग करते हो, आपको मालूम पड़ता है फिर कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, क्या परमेश्वर की योजना मेरे लिए, क्या मैं करूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, किस साइड पे जाना है, किस लेवल पे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना क्या है। जैसे आज विश्वासी पूछते मैं क्या करूं, मैं आगे क्या करूं, अब क्या करूं, किस सेवा के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, किस काम के लिए चुना है। आपको अगर आप अपनी प्रेयर को, अपनी फास्टिंग को मेंटेन करके रखें और इसे रोज करें, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन कान पे परमेश्वर आपको बोलेगा ये काम कर, और उस काम के पीछे आपके लिए बरकत होगी। हालेलुया। उस काम के पीछे क्या होगी? बरकत होगी। हालेलुया। सब काम शुरू कर सकते लेकिन सब उस काम के साथ सालों नहीं चल सकते। हालेलुया। सब प्रेयर शुरू कर सकते हैं लेकिन सब रोज प्रेयर नहीं कर सकते। आप रोज कैसे प्रे करते हो? जब आप धुन में होते हो, आपके मन में ऐसी बात होती है कि नहीं
मैंने अपने घर के हालातों को बदलना है। आप गरीब हो, मान के चलो आपके घर में कलेश है, आपके बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैंने अपने घर के हालात को बदलना है, मैंने अपने बच्चे को बदलना प्रेयर के द्वारा, मैंने प्रेयर के द्वारा गरीबी को बदलना है। आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। जब ये चीजें आपके माइंड में होगी, आप प्रेयर पे जाओगे, ऑटोमेटिकली आप घंटों भी बैठ सकते हो प्रार्थना में, क्योंकि आप धुन में हो उस चीज की धुन में आप बैठे हो, आप उस चीज की धुन में हो। मैंने अपने घर के हालात को बदलना है। लेकिन जब हम प्रेयर में जाते, ना तो दिमाग में कुछ होता है, ना दिल में कुछ होता है, जाते 5 मिनट भी ऐसे लगते जैसे 10 घंटे बैठ गए। लगते या नहीं? 5 मिनट भी ऐसा लगता जैसे 10 घंटे, पता नहीं कितना तो चिर हो गया प्रभु जी बैठे हैं। उठो उठो, चलो ऊपर सीटी मारता बाहर, हालेलुया। लेकिन जब आप धुन में होते हो, वरदानों की धुन में होते हो, अभिषेक की धुन में होते हो, मसीह की धुन में होते हो, छुटकारे की, आजादी की, फिर आप जब बैठते जाते हो परमेश्वर की ओर, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घंटों भी बैठ सकते हो उस प्रार्थना में, घंटों भी वहां बैठ के परमेश्वर को पुकार सकते हो। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? हालेलुया। जब लास्ट टाइम आया, एलिया कहता चल भाग जा। अब एलीशा जानता मेरी बरकत का टाइम अब है और ये अभी मुझे दबके मिल रही है और मुझे भागने को बोल रहा है। वो कहता भागूंगा नहीं जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। तेरी शपथ, यहोवा परमेश्वर की शपथ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर लास्ट में जब लास्ट आ गया, जब 1-2 मिनट रह गया एलिया को ऊपर जाने के लिए, तो उसने कहा अब मांग, क्या मांगता है? उसने कहा जो तेरा आत्मा है, जैसे तू मारता है और पानी 2 भाग हो जाता है, जैसे तू लोगों को टच करता लोग चंगे हो जाते, तो जैसे तू लोगों को हील करता, लोगों के ऊपर अधिकार रखता है, कहता जो तेरा आत्मा, उससे 2 गुना आत्मा मुझ में आ जाए। एलिया कहता जो तूने मांगा बड़ा कठिन मांगा है, तूने मुझसे भी 2 गुना ज्यादा मांगा है। उसने कहा जब तू मुझे जाता हुआ देख लेगा स्वर्ग पे, क्योंकि वो जो बवंडर था वो आत्मिक था। उसने कहा अगर तू ऊपर जाता हुआ मुझे देख लेगा, अगर तू भी आत्मिक है, तू उसे देख पाएगा, नहीं तो तू देख नहीं पाएगा। उसने कहा अगर तू देख लेगा तो तू 2 गुना पा लेगा। और बाइबल कहती जब उसने देखा जाते हुए, चद्दर एलीशा पर आया, जो उसके ऊपर आत्मा था 2 गुना उसे मिला। ओ जीसस, हालेलुया। और बाइबल कहती जैसे एलिया पहले गया, चद्दर मारी, 2 भाग किया, फिर वापस जब एलीशा उस अभिषेक को लेके आया, वो भी गया और वो भी उसने भी मारा चट्टान पानी के ऊपर और पानी 2 भाग हुआ। और दूर खड़े देख रहे थे, उसके एलिया के चेले देख रहे थे दोस्तों, दूर खड़े, और वो देख रहे थे वाह, अब एलीशा, यही काम तो हमारा गुरु एलिया करता था, अब एलीशा कर रहे हैं। एलीशा तो वो जिसको हम गंजा करके उसकी बेइज्जती करते थे, जिसकी कोई कदर नहीं करते थे। अब वही आत्मा, एलिया तो चला गया ऊपर, एलीशा ने मारा चट्टान के ऊपर, चट्टान 2 भाग हुआ। और बाद में जब भविष्यद्वक्ता ने देखा, वही सारे भविष्यद्वक्ता आप कहते तू हमारा गुरु है, सिर नीचे करके पूरी जमीन के ऊपर घुटने टेक लिए उन्होंने। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपको आशीषित करता है। जब एलिया अधीन रहा, ऐसे इम्पार्ट होता है मसा, ऐसे आप मसे को खींचते हो जब आप अधीन रहते हो। हालेलुया। आपका फादर बोला रहने तो ये काम नहीं करना, पर आपको मालूम है ये काम करना है। ये काम अगर नहीं किया तो चर्च का नुकसान है, लेकिन आपका फादर कई बार गुस्से में बोला रहने तो यार नहीं करना, तो पाँच पर आपको पता है कि ये काम अगर करेंगे तो ये चर्च का फायदा है इसमें, ये काम। इसका क्या मतलब कि आप अनॉइंटिंग के क्या हो, अधीन हो, अपने उस मसीह के अधीन हो, अपने फादर के अधीन हो, तो इम्पार्टेशन 100% आपके अंदर होगी। हालेलुया। और मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं आज इम्पार्ट करने के लिए आया हूं, ग्रेस को इम्पार्ट करने के लिए आया हूं, मसीह को आपके बीच में। आप देखने वाले चंगियाई का मसा आपके अंदर इम्पार्ट होगा अभी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले उसने त्यागा। एलीशा ने क्या किया? सब कुछ फिक्र नहीं की, पैसों की फिक्र नहीं की, जमीन की, घर वालों की। उसने बात भी नहीं करने दी एलिया ने अपने घर वालों से।
कि लास्ट बार बाय बाय बोल दे अपने घर को कि मैं चल रहा हूं। बात भी कोई करने दी अगर मैंने बोला आजा मेरे पीछे। हालेलुया। उसने बड़ा मूल्य अदा किया। सबसे पहले अपने सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद उसके पीछे क्या करता था, उसके हाथ धुलाता था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एलिया के पास, अलीशा के पास 12 जोड़ी बैल थे, तो उसके पास नौकर कितने होंगे? कितने नौकर रखे होने उसने? 15-20 रखे होने हैं, होंगे या नहीं? लेकिन वो 15-20 नौकर जो उसके थल्ले रहंदे सी, उसके हाथ पैर दबांदे सी, वो काम छड़ के हुन वो एलिया, वो अलीशा एलिया के हाथ पैर दबा रहे। इमेजिन करो। हालेलुया। पर अलीशा आत्मिक सी, वो जानदा सी इस काम दे बदले परमेश्वर कुछ वड्डा करेगा मेरी जिंदगी दे विच। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अजीब करेगा इस काम दे बदले, इस सेवा दे बदले। मैं परमेश्वर के पबंद विच बोल रहा, इस बोन के बदले परमेश्वर मेरी जिंदगी च कुछ अजीब और वड्डा करेगा। मैं परमेश्वर के कम्मां दे अगे आ रहा, सेवा के लिए अगे आ रहा, सुसमाचार के लिए अगे आ रहा, लोगों को सुसमाचार दे रहा। इस दे बदले परमेश्वर मेरी जिंदगी च कुछ वड्डा करेगा, वो जानदा सी। और तुहानू भी मालूम होना चाहिए, जो तुसी परमेश्वर के राज्य के लिए बोंदे हो, जो तुसी परमेश्वर के राज्य ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ सुसमाचार ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, बोन ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ परमेश्वर ਦਾ आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ शुरू कर दे। हालेलुया। उसने कहा कोई ऐसा तो नहीं जो मेरे लिए कुछ छड्डे, मेरे लिए कुछ त्यागे और मैं उन्हें 100 गुना वापस ना करूं। हालेलुया। आपका पति आपकी बातें नहीं मानता है, अगर आप किसी दूसरे के पति को बचाएंगे, प्रभु आपके पति को सेव कर देगा। हालेलुया। आप लोगों को बचाएंगे, प्रभु आपको बचा लेगा। उसने कहा जो कुछ तू बोएगा वो तू 100 गुना काटेगा। परमेश्वर आपको वही काटने को देता है जो आप बो देते हो परमेश्वर में। हालेलुया। और बाइबल कहती एलिया जब अधीन रहा, अलीशा जब अधीन रहा, तो वो सेम ग्रेस बल्कि 2 गुना करके वो उसके ऊपर आई। और वही चेले जो एलिया के थे वो अलीशा के सामने झुक रहे थे, पूरी भूमि तक सिर ऐसे करके उसके पैरों में पड़ चुके थे। हालेलुया। परमेश्वर उस दिन आपको बढ़ाना शुरू कर देता है, उस दिन आपको ऊंचा लेके जाना शुरू कर देता है जब आप एक मिनिस्ट्री के अधीन हो जाते, जब आप अगुए के अधीन हो जाते, उसके वचनों के अधीन हो जाते, उसकी मानना शुरू करते। परमेश्वर भी कहता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, इसे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करता, वो अपने बंदों को भेज के करता है। हालेलुया। अपने आप इस दुनिया में परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। आप पुराना नियम ले लो, आप नया नियम ले लो, अपने आप परमेश्वर ने स्वर्ग से कुछ नहीं किया। उसने जब भी काम किया अपने दासों को भेज के, अपनी भविष्यद्वक्ताओं को भेज के कलीसिया को ब्लेस किया, लोगों को ब्लेस किया। हाँ या ना? हालेलुया। जब कलीसिया बात मानेगी, कलीसिया अगुए की बात के अंडर रहेगी, अगुए के बात को फॉलो करेगी, उसको मानेगी, आशीष भागती हुई आपके पीछे नजर आने वाली है आपको। हालेलुया। कोई घटी नहीं होगी आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इमेजिन करो जब मूसा को परमेश्वर ने चुना इजराइलियों की अगुवाई के लिए, बाइबल कहती घोर जंगल में, ऐसे जंगल में जैसे जहां पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, जहां खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, जहां कोई काम का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और लाखों लोग लेके वो जा रहे हैं। लाखों लोग मालूम कितने होते? अगर यहाँ लाखों लोग खड़ा कर दूं मैं, तो यहाँ लेके हमारे गांव तक, भगवानपुर तक लाखों लोग यहाँ तक भी नहीं आते। आप जानते हो लाखों लोग कितने होते? वो लाखों लोग लेके मूसा अकेला चला था इजराइलियों को, और बीच जंगल में ना तो पानी ना तो खाना, और लाखों लोग क्या करें, और मूसा क्या करे? हालेलुया। लेकिन मूसा को खड़ा किसने किया था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा आप चट्टान पे मार, ये चट्टान पानी देगी। अब पुकार मन्ना आएगा ऊपर से। हालेलुया। बाइबल कहती वो लाखों लोग एक दिन भी भूखे नहीं रहे, एक दिन भी प्यासे नहीं रहे, बल्कि और घोर अंधकार में वो पड़े थे, घोर जंगल में वो थे। उनको पानी चाहिए था, उनको रोटी चाहिए थी, लेकिन वो लाखों लोग घोर जंगल में भी कभी भूखे नहीं रहे, कभी प्यासे नहीं रहे। क्यों? परमेश्वर ने अपने मूसा के द्वारा, अपने दास के द्वारा उनकी जिंदगी में काम किया।
और मैं ये जानता परमेश्वर, अगर आप यहाँ पे मौजूद हो, परमेश्वर ने मुझे आपके लिए ठहराया है। आज आप हील होके वापस जाने वाले, चंगे होके वापस जाने वाले, आमीन हो आशीष आपकी आप ग्रेस लेके वापस जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा लेके वापस जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो जब भी काम करता अपने दासों के जरिए से करता है, अपने दास को ठहराता है। आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, आप गरीबी में हो, आप झूठ हो, आपको गलत कामों में पड़ चुके हो, वो अपने दास को इस्तेमाल करेगा आपको सही रास्ते पे लेके जाने के लिए। वो अपने दास को इस्तेमाल करेगा आपको चंगा करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके घर के दुखों को दूर करने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर इमेजिन करो, अगर आप उस दास की आवाज को ना सुनो, उसके कहने को ना मानो, उसके पीछे ना चलो, तो क्या होगा? क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर उसकी आवाज को आप ना सुनोगे, उसके कहने के पीछे ना चलोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। पर जब आप सुनोगे, वो जंगल में भी मन्ना देने की सामर्थ्य रखता है, जंगल में भी पानी बरसाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं, वहां भी सुविधा देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वहां भी सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप अधीन रहो अपने अगुए के, क्योंकि आप नहीं जानते, परमेश्वर विश्वासियों से डायरेक्ट कभी बात नहीं करता, वो अपने लोगों को चुनता है। वो डायरेक्ट कभी भी विश्वासियों से बात नहीं करता, वो दास से करता है। वो आपके अगुए से आपके लिए बात करता है, और जो वो बात करता है वो आपको बढ़ाता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? और जितना आप ग्रेस के नीचे रहेंगे, वचन के नीचे रहेंगे, चर्च के नीचे रहेंगे, अगुए के नीचे रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा उतना आप पे ऊपर भरोसा करेगा और उतना आपको ऊपर लेके जाएगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। पिछले कुछ दिन पहले, आज से 2-4 दिन पहले, एक पास्टर से मिला और वो मुझसे मिले आए, और मैंने कहा क्या करते हो, कैसे? उसने कहा हम चर्च लगाते, हम घर पे लगाते। मैंने कहा कितने साल हो गए? वो कहते इतने साल। मैंने कहा इतने साल हो गए, अभी भी घर पे हो? उसने बताया ऐसे हमारा एक अगुआ था, उसने पता नहीं क्या हो गया उसको, हमने उसे छोड़ दिया, क्या धोखा दे दिया, क्या हो गया मुझे समझ नहीं आई क्या बोला, लेकिन उसने कहा ऐसा अगुआ था हमारा। मैंने उन्हें समझाया, जिस ग्रेस के नीचे, जिस चर्च के नीचे आप रहोगे, अगर उस अगुए के पास पैसे की बरकत है, वो सेम बरकत आपके पास आना शुरू होती है। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अगर इस चर्च के पास हीलिंग वरदान है, तो वो हीलिंग वरदान आपको छू के चंगा भी करता है, हाँ या ना? तो आपको आजाद भी करता है, हाँ या ना? मैं उसको समझा रहा था कि जिस चर्च के अंडर आप रहोगे, जो ग्रेस उस चर्च में काम करेगी, वही आपकी जिंदगी में काम कर सकती है। उसने मैंने कहा, अगर आपका फादर आपकी जिस चर्च में आप अधीन हो, अगर उस चर्च का भी वो भी घर पे ही सालों साल लगाते रहे, तो आप भी उससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि बाहर आने के लिए ग्रेस चाहिए, बड़ा काम करने के लिए ग्रेस चाहिए। हालेलुया। जिस चर्च के आप अधीन होंगे, जिस अगुए के आप अधीन होंगे, वो सेम ग्रेस आपके ऊपर आना शुरू होती है, सेम मसा आपके ऊपर आना शुरू होता है। चंगियाई कहो, आशीष कहो, बरकत कहो। हालेलुया। वो सेम आपके ऊपर उतरता है जब आप अधीनगी में रहते। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और वो शायद पहली बार ऐसे वचनों को सुन रहे थे। उसने कहा, वो सुन के हैरान हो रहे थे। उसने कहा हाँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तो प्रभु ने मुझे तसल्ली दी, मुझे कुछ समझाया है। हालेलुया। मैंने कहा इसे समझ लेना ध्यान से, तू भी बढ़ने वाला है ऐसे जैसे हम बढ़ रहे। हालेलुया। यही सीक्रेट है कि जिस चर्च के आप अधीन रहोगे, वो सेम ग्रेस आपके ऊपर आना शुरू होगी। हालेलुया। और अब मैं जानता हूँ, आज मैं मीटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं इम्पार्टेशन करने के लिए आया हूँ आपके बीच में, आपको ग्रेस देने के लिए आया हूँ, आपको सामर्थ देने के लिए आया हूँ, आपको आगे लेके जाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। अगर आप एक जगह पे खड़े हो चुके हो, मैं हाथ पकड़ के खींच के आगे लेके जाने के लिए आपको आया। हालेलुया। आपका फाइनेंस एक जगह पे खड़ा हो चुका है, मैं हाथ पकड़ के आपको आज आगे लेके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, और आप आगे बढ़ेंगे आज यीशु मसीह के नाम में, आगे जाएंगे। आपका फाइनेंस उठने वाला यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां उठने वाली यीशु मसीह के नाम में, सारे कष्ट उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं ऐसे नहीं, जोर वाला चाहिए, ऊंची आवाज में। हालेलुया।
तारीफ करो परमेश्वर की जोर से परमेश्वर की तारीफ कर दो एक बार। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? क्या करना है आपने? अधीन रहना।